श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 6 अप्रैल को शनिवार के दिन त्रयोदशी की तिथि है। और जब भी शनिवार और प्रदोष की तिथि एक साथ पड़ जाती हैं तो यह शनि प्रदोष कहलाती है। शनि प्रदोष जो है वह जीवन से सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। जीवन में चाहे साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे जीवन में धन संबंधित परेशानियां हो, जीवन में जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, जीवन में सुख संपदा नहीं है, शनि दोष लगा हुआ है, और यदि आप चाहते हैं कि जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएं, देखिए शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए शनिदेव को जब भी हम विशेष तिथियों पर याद करते हैं, यानी कि कल है शनि प्रदोष, और यदि इसी प्रकार की विशेष तिथियों पर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे शनिदेव निश्चित ही प्रसन्न होते हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको शहद के, काले तिल के और काली मिर्च के साथ ही साथ शमी पत्र के बहुत ही अचूक उपाय बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ये आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय हैं आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको काले तिल लेने होंगे। देखिए काले तिल जो हैं वो भगवान शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, काले तिल भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए आपको मात्र 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे, और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। देखिए शहद जो है आपको मात्र 1 चम्मच ही लेना है, और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष की तिथि है इसीलिए प्रदोष काल के समय में करते हैं, तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही अधिक सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल के बारे में जिन लोगों को भी जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुँचना है। अब मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो शहद है, सबसे पहले तो इससे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर अच्छे से लगा लेना है, यानी कि पूरे ही शहद को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर लगा लेना है। और आपके पास जो 1 चुटकी काले तिल हैं उन्हें भी आपको अपनी सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। अब आपको शहद और काले तिल का लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से कर देना है। देखिए आपको काले तिल और शहद का लेपन कटी वाले भाग के ऊपर ऊपर करना है। तो इस प्रकार से आपको शहद और काले तिल का लेपन अच्छे से शिवलिंग पर कर देना है। देखिए काले तिल का लेपन करते समय आप शनिश्चर महादेव का मन में स्मरण कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके जीवन में कर्ज की स्थिति बहुत अधिक है, कर्ज आपके जीवन में बहुत अधिक बढ़ने लगा है, तो फिर आप ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण भी कर सकते हैं। देखिए दोनों ही नाम आपको सामने स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन दोनों में से आपकी समस्या के लिए जो भी उचित है उस नाम का आपको स्मरण करना है। अब अंत में जो आपके पास 1 लोटा जल है, इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव या फिर शनिश्चर महादेव का स्मरण करते हुए यह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। आपके जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, जीवन की जो भी संकट है, वह मात्र इन उपायों को करने से दूर होती है। तो यह उपाय विशेषकर आपको कर्ज से जुड़ी हुई समस्या को और शनि से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट, ग्रह क्लेश की समस्या बहुत ही अधिक रहती है, यानी कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानियां रहती हैं। घर में एक दूसरे से लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार की एकता बरकरार रहे और आपके घर के जो ये क्लेश हैं यह सभी दूर हो जाएं, चाहे पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, भाई भाई में आपस में लड़ाई हो रही हो, घर के किसी भी सदस्य से आपस में लड़ाई हो रही हो, तो जैसे ही आपके घर में सुख शांति बढ़ने लगेगी वैसे ही आपके घर में माता लक्ष्मी स्वतः ही चली आएगी। तो यदि आपके घर में भी परेशानियां हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बड़े बात नहीं मानते हैं, तो फिर आपको यह उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको शमी के पत्ते लेने हैं। शमी के पत्ते आप 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि जितने भी आप शमी पत्र लेने चाहते हैं उतने ले सकते हैं, लेकिन आपको शमी पत्र विषम संख्या में ही लेने हैं।
शमी पत्र के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल। अब देखिए आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रदोष काल के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए जल अर्पित करने के बाद आप जो शमी पत्र लेकर के आए हैं उन शमी पत्रों को आपको जो आप शहद लेकर के आए हैं उनके अंदर डालने हैं। देखिए जैसे आप ये शमी पत्र शहद के अंदर डालेंगे तो ये जो शमी पत्र हैं एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये जो शमी पत्र हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपका देने हैं, यानी कि शहद से युक्त ये जो शमी पत्र तैयार हुए हैं उन्हें आपको शिवलिंग पर अच्छे से चिपका देने हैं। देखिए जो भी व्यक्ति शनिवार की प्रदोष पर शमी पत्र से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करता है तो उसके जीवन में धन संपदा की वृद्धि होती है। भगवान शिव उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार से हमने शिवलिंग का श्रृंगार किया है उसी प्रकार से भगवान शिव हमारे जीवन का श्रृंगार करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए साथ ही साथ महादेव को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है। देखिए यदि आपके घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव है, आपके घर में बार बार नज़र लग जाती है, कोई ना कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है, या फिर यदि आपके व्यापार में बार बार नज़र लग जाती है, जीवन में धन संबंधित बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, जीवन में जो कष्ट हैं वह लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको इस सुंदर सा उपाय करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 काली मिर्च लेनी है। इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और उसमें आपको शुद्ध जल मिलाकर के कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसी के अंदर आपको एक कपूर का टुकड़ा भी डाल देना है। तो देखिए आपको 2 काली मिर्च लेनी है, कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है स्टील के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में आपको एक मिट्टी का दीपक और उसी में आपको एक कपूर का टुकड़ा डाल लेना है। अब देखिए ये सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है प्रदोष काल के समय में भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो 2 काली मिर्च हैं उनमें से एक काली मिर्च को आपको अच्छे से चूरा कर लेना है, यानी कि बारीक कर लेना है, और इस काली मिर्च को आपको कच्चे दूध वाले जल के अंदर डाल देनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है एक काली मिर्च आपको कच्चे दूध वाले जल के अंदर डाल देनी है अच्छे से बारीक चूरा करके। अब सबसे पहले तो आपको जो कच्चे दूध वाला जल है उससे भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। जब भी आप यह कच्चे दूध वाला जल अर्पित करेंगे तब आपको श्रम्बेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है ताकि आपकी जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो सके। काली मिर्च से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना शनि दोष को भी दूर करता है, साथ ही साथ नजर दोष को भी दूर करता है। अब दोस्तों कच्चे दूध वाले जल से अभिषेक करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल था तांबे के पात्र के अंदर, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आप जो एक दीपक लेकर के आए थे जिसमें आपने कपूर के टुकड़े डाले हुए हैं, साथ ही साथ आपने काली मिर्च डाली हुई थी, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सामने ही प्रज्वलित कर देना है। और ये जो दीपक है इससे आपको शिवलिंग के सीधे तरफ, यानी कि जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है उसके नीचे की तरफ आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी परेशानी होगी, वह इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही दूर हो गए। तो यह उपाय भी आपको इस प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय में जरूर करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की इस शनि प्रदोष पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।